चनी 1-2 दिन में आपकी रवानगी है वापस। तो आपसे अदबन दरख्वास्त है कि हमें भी कुछ वहाँ के बारे में मैसेज दीजिए और इंशाल्लाह हम उससे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वासिफ कादरी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब मिनाज अख्तर साहब, ब्रदरन साकिब पाशा कादरी साहब, सऊदी अरब रियाद के से आए हुए और सुकूनत परेज शिकागो में मोहतरम अकरम साहब और इस महफिल को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ लीडर जनाब जुनैद बासित साहब और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जनाब सलीम साहब, मोहम्मद शाहजहां भाई, मोहतरम हक़ानी साहब, साजिद सूफ़ी साहब और तमाम अज़ीज़ दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक मिजाज है, जहाँ मजलिस है वहाँ डर नहीं है और जहाँ डर है वहाँ मजलिस नहीं है। ये एक पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब शहर हैदराबाद से निकल के आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जहाँ मुसलमान सहमावा रहता है, जहाँ मुसलमान के दिलों में खौफ है, मेरी माएँ बहनें बेयार व मददगार है, जहाँ का मुसलमान खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजारा है। बाज़ शहर ऐसे हैं आज के हालात में भी, इसी वक्त भी अपने ही शहर में, अपने ही बस्ती में, अपने ही घर में महाजरीन की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं मुसलमान, खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है मुसलमान। उसी पस मंज़र में एक मैं शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ कि किसी जालिम के डराने से कहाँ डरते हैं, किसी जालिम के डराने से कहाँ डरते हैं, हम तो जालिम की ही बस्ती में सफ़र करते हैं, हम तो जालिम की ही बस्ती में सफ़र करते हैं। खिलौनों की मेरे घर में कोई कदर नहीं, खिलौनों की मेरे घर में कोई कदर नहीं, मेरे बच्चे भी अब तलवार की जिद करते हैं, मेरे बच्चे भी अब तलवार की जिद करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम का एक ही पैगाम है कि आज तक मुल्क की आज़ादी के बाद से 50,000 से ज़्यादा फसादात हुए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया है। मेरी माँ बहनों की अजमत रेजी चौराहों पर की गई है। गुजरात का फसाद अभी हमारे आँखों में, अभी वो नज़ारे अभी जिंदा है। अभी हम हमारी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू वाहिनी की ताकतें, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या शिवसेना के गुंडे जो नंगा नाच हिंदुस्तान की हर गली में जहाँ मुसलमानों की अजमत रेजी की गई है, उस जगह पे गुजरात जल रहा था। गुजरात के मुसलमान बेयारों मददगार थे। गुजरात की माएँ बहनें अपनी इस्मत बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। बाप के सामने बेटी की अजमत रेजी की गई, भाइयों के सामने बहनों की अजमत रेजी की गई। ऐसे पुरअशुद्ध दौर में हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बहुत सारे ऐसे कायदीन हैं जो अपने आप को एक बड़ा मुसलमान कायद समझते हैं। मगर उस वक्त गुजरात की बात कर रहा हूँ, उस वक्त सारे हिंदुस्तान की तरफ गुजरात का मुसलमान सहमावा, डरावा उस वक्त देखता है तो कोई एक क़ियादत नहीं निकलती, ना कोई दिल्ली से जाता है, ना कोई किसी और बम्बई से पहुँचता है गुजरात को। हैदराबाद से क़ियादत निकलती है। चलते हुए घरों को माँ बहनों की अजमत रेजी की जा रही थी। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को पेटों से निकाल के चीर के फेंका जा रहा था। उस पूरा शुभ दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचते हैं। 16 या 18 दिन रह के, 16 से 18 दिन वहाँ रह के मुसलमानों के दरमियान में रह के उनके दिलों से खौफ को निकालने की कोशिश करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, उसके बाद भी अभी पिछले इलेक्शन हुआ है, मैं हालत बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के कि मुसलमान कितना परेशान और कितना सहमा हुआ है। अपनी माँ की अजमत रेजी करने वाले दरिंदर सिफत कैंडिडेट्स को, माँ बहनों की अजमत रेजी करने वाले दरिंदर सिफत लीडरों को
हमारे बस्तियों को आग के शोलों में फूंकने वाले दरिंदर सिफत लीडरों को, हमारे बस्तियों और हमारे तिजारत को आग की शोलों में फेंकने वाले ऐसे दरिंदर सिफत को वोट दे के फिर मुंतखब करता है गुजरात का मुसलमान, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कि एक सहमा हुआ है मुसलमान। अगर आप बात करेंगे सारे हिंदुस्तान की तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक वाहिद क़ियादत है जो सारे हिंदुस्तान के शहरों में फिर फिर के मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकाल रहे हैं। या चौराहों पे ठहर के तकरीर करना, या चार मीनार के दामन में ठहर के तकरीर करना, या कहीं और तकरीर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। ऐवान असम्बली में, ऐवान पार्लियामेंट में खातिलों के आंख में आंख डाल के बात करना, जालिम ताकतें, हिंदुस्तान की तमाम हिंदू वाहनी ताकतें, हिंदुस्तान की तमाम मिशनरी जो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में मौजूद है। उनके दरमियान में बैठ के आंख में आंख डाल के बात करने का नाम कोई शख्सियत है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र या कर्नाटक तक महदूद नहीं रही। आज सारे हिंदुस्तान का मुसलमान दुआओं के साथ तलब कर रहा है। माए बहनें दुआओं के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तलब करी है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को तलब करी है। इसलिए तलब करी है कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई बेबाक अगर किसी से लड़ सकता है, नुमाइंदगी अगर भरपूर हो सकती है अगर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर, तो सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कोई बात नहीं करते। सब गूंगे हो जाते हैं। जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती की बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। अपने आप को सेकुलर कहने वाले कांग्रेस के लोग खामोश हो जाते हैं। आज हमको पसमानदा किया जा रहा है। तालीमी पसमानदगी हमारा जेवर बनी हुई है। माशियत में हम कमजोर है, मगर हमको हर तरीके से दबाया जा रहा है। हिंदुस्तान में आप दयारे गैर में यहाँ बैठे हुए हैं, माशाल्लाह अल्लाह, हमारे जितने नौजवान जो काम कर रहे हैं, जितने लोग शहर हैदराबाद और हिंदुस्तान से वाबस्ता है, मेरी दुआ है कि अल्लाह और तरक्की करे, मगर आपकी तरक्की में उन गरीबों को भी हिस्सा रखे। बहुत परेशान है हिंदुस्तान का मुसलमान। सहमावा तो है ही है, खाने को खाना नहीं है। आज भी कई मुकामात पे कई लोग जुल्म ज्यादती, मुजफ्फरनगर का फसाद हमारे सामने है, आसाम का फसाद हमारे सामने है। कोई मैं 2, 5, 10 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, साल 2 साल की बात है। आसाम में मुसलमानों का कत्लेआम होता है, कोई लीडर नहीं जाता सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के। रमजान के रोजे वहां रहते हैं, वहां के पुलिस वाले, वहां के एसपी बोलती है साहब आपकी जान को खतरा है, तो बैरिस्टर साहब फरमाते हैं कि मेरी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। ये असम लेके हैदराबाद से निकलते हैं, मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं। कुछ मुनाफिक है उनके खिलाफ बात करते हैं। उनका मकसद, उनका मकसद ये है कि लोग बात करते रहते, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक अज़म लेके निकले हैं कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहद और मुनज़्ज़म करने की बात हो रही है। मुजफ्फरनगर का जो फसाद हुआ है, मुसलमानों की माँ बहनों की अजमत रेजी ढोल बजा बजा के करे हैं, नाचते हुए गाते हुए अजमत रेजी की गई है। कोई 10 साल पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। तो कहने का मकसद यह है कि आप यहाँ जिस तरीके से मुत्तहद और मुनज़्ज़म तरीके से है, तो आप अपना पैगाम यहाँ से दीजिए। जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, यूपी का इलेक्शन है, एक बड़ा चैलेंज है। मुंबई में इलेक्शन है, म्यूनसिपल इलेक्शन है, कि मुसलमान मुत्तहद और मुनज़्ज़म होके दलित के साथ मिलके काम हो रहा है। तो आज अगर मुत्तहद और मुनज़्ज़म होके काम करना है, तो यूपी में जो इलेक्शन होने वाला है, आपके पैगाम भी यहाँ से कोई माने रखते हैं। आपके यहाँ के इंटरनेट से आप जो पैगाम देंगे वहाँ के मुसलमानों के लिए, सोशल मीडिया काम कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए जो मसाइल जाएंगे, जहाँ कहीं अगर कुछ हादसा हो जाता है, शहर हैदराबाद में बम धमाका हो जाता है, लुम्नी पार्क में बम धमाका हो जाता है, ख्वाजा हिंदल वली में बम धमाका हो जाता है, या मालेगांव में बम धमाका हो जाता है, या अजमेर में बम धमाका हो जाता है, या कहीं और बम धमाका होता है, कोई लोग नहीं जाने। मालेगांव में फसादात होते तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंच जाते। मालेगांव में जगने की रात के दिन बम धमाका होता है खबरस्तान में और बाजार में, तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इमदाद लेके पहुंच जाते हैं। कहने का मकसद यह है कि आज एक क़यादत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए वक्फ हो चुकी है। मुसलमानों के लिए उठना बैठना सोचना आज उन्हीं के लिए। इतने बम धमाके हमारे घर में होते, हमारी मस्जिद में होते, हम शहीद होते, उसके बाद भी फिर वही बात होती है कि मुसलमान दहशतगर्द, मुसलमान आतंकवादी है। तो फिर एक शेर याद आ रहा है कि शहर के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, शहर के फूल अपने रात की रानी हमारी थी। ये वही सरजमी है जिस पे सुल्तानी हमारी थी, ये वही सरजमी है जिस पे सुल्तानी हमारी थी। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, किसी
आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा हुदूदे मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी। जब तक हम हिंदुस्तान पे हुकूमत करें हमारे आबो अजदाद, कोई एक दहशतगर्द हमला नहीं होता। ये 70 साल के अंदर कई दहशतगर्द हमले हो गए, कई फसादात हो गए, हर तरीके से मुसलमानों को दबाया कटाया जा रहा है। तो मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, और जितने लोग बैठे हैं जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पैगाम है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकाले। मेरी माएँ बहनें आज बेयारो मददगार है, कई शहरों में परेशान है मुसलमान, सही घर से निकल के घर वापस आना। हैदराबाद में हम रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की माँ ने जनी कोई वहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह एक दबदबा है वहाँ पर, एक क़ियादत है यहाँ पर। आज यही काम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, यही काम सारे हिंदुस्तान की सरजमीन पे हो रहा है। तो दूसरे लोगों को सही नहीं लग रहा, सब लोग परेशान हैं कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक आवाज़ पे सारा हिंदुस्तान का मुसलमान आज लब्बैक कहने के लिए तैयार है। तो आइए मैं आप तमाम से फिर एक मरतबा इल्तिमास करता हूँ कि हैदराबाद के हालात तो रोज़मर्रा आप देखते रहते हैं कि असम्बली के अंदर बेबाक नुमाइंदगी कायद ऐवान मुखन्ना अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। मुसलमानों के मसाइल को आज हम TRS से अगर अलायंस में रह के भी अगर बात करेंगे तो बिल्कुल दो ठोक अल्फाज में बात करते हैं। जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब सवाल करते हैं तो CM को जवाब देना पड़ता है, CM को जवाब देना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है CM को। ये आपकी ताकत का नतीजा है, मुसलमानों की ताकत का नतीजा है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं तो CM को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, अकबर साहब बैठ जाइए, जो बात है हम बैठ के बात करेंगे। ये ताकत है, ये ऐसी ताकत सारे हिंदुस्तान के असम्बली में होना चाहिए। हिंदुस्तान के हर शहर में बम धमाके पे वहाँ पर असम्बली है, मगर कोई ऐसी जुर्रत नहीं है कोई मेंबर आ रहा है जिसने असम्बली में जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने किया है। किरण कुमार रेड्डी उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था आंध्र प्रदेश का, जब 2 टुकड़े नहीं हुए थे रियासत के, तो एक असम्बली चल रही थी, बम धमाके मक्का मस्जिद में हुए थे। बम धमाकों में मुसलमानों को जो बिला वजह गिरफ्तार करके टॉर्चर किया गया था, जब रिपोर्ट आई उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती, ऐसी हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में ऐसी एक नज़ीर नहीं मिलती जहां वक्त का चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है कि मुसलमानों से माजरत खाई करता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से माजरत खाई करता कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे पुलिस से गलती हुई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी ताकत है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और यही ताकत सारे हिंदुस्तान के असम्बलियों में होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के असम्बलियों में अगर ऐसी ताकत है तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बलियों को मुंतखब करना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट है यूपी में उनको मुंतखब करके ऐवान असम्बली में भेजना होगा। मुजफ्फरनगर का फसाद होता है, 65 से ज़्यादा मुसलमान मेंबर ऑफ असम्बली है वहाँ पर, मगर किसी में जुर्रत नहीं हुई, किसी में जुर्रत नहीं हुई कि अपना एहतजाज शरीक कराते, अपना एहतजाज दर्ज कराते, या जाके जो लोग माँ बहनों की अजमत रजी है रोते हुए लोगों की आंसू पोंछने में इतनी जुर्रत नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हैं मगर हिम्मत और जुर्रत नहीं है। आज मुसलमान चाह रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। मैं फिर एक मरतबा तमाम का, ख़ास तौर से जुनैद का और जमील भाई हमारे वासिफ भाई का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से सुनता था दादा दरबार, आज इत्तेफाक से यहाँ दादा दरबार में ठहरा हुआ हूँ। मैं फिर एक मरतबा हमारे नईम भाई और हमारे अकबर भाई साहब का मशकूर हूँ कि यहाँ पर मौका फराहम किए हैं। बहरहाल मैं ख़ास तौर से हमारे वासिफ भाई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपने इनकी सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ परवान चढ़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीम। यहाँ के आपके मैसेजेस काफ़ी हो जाते हैं। मैं फिर एक मरतबा के जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है। हमारा मसला यह है कि जहाँ मुसलमान की बात आ जाती है तो या हम कोई पड़ोसी मुल्क में हमारे को जाने के लिए कह देते, या कुछ और हो जाता है कि जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। तो मैं तमाम का मशकूर हूँ, ख़ास तौर से जुनैद का, हमारे वासिफ खादिर साहब का, मोहतरम हमारे जमील भाई साहब का, करम साहब का। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को तू हिफाजत फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो झूठे मुकदमे चल रहे हैं, या अल्लाह उनको बाइज्जत बरी करा और उनकी हिफाजत फरमा। असदुद्दीन अवैसी साहब
तनहा सारे हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, तो अपने पनाह में रख, जालिमों के शर से महफूज रख, हर हादसात से महफूज रख। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और यूपी में जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ठहरेंगे, या अल्लाह उनको गैब से तू मदद फरमा। जैसा हैदराबाद में तू मदद फरमाता है, या अल्लाह तू यूपी में भी वैसी मदद फरमा। और जालिमों के मुंह पे तमाचा मार। मुसलमान जब मुंतखब होकर जब ऐवान असम्बली में जाएंगे, कलमा गो मुसलमान जब जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ें गूंजेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूपी में, उत्तर प्रदेश की असम्बली में से ज़्यादा मुंतखब कर, और बम्बई के इलेक्शनों में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करा। शुक्रिया।